सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहोगे। और दोस्तों, इस बार आपको वीडियो में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस बार गोकू हमेशा की तरह अपनी 0.1% पावर यूज नहीं करेगा, बल्कि उसे अपनी ज़्यादा पावर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि विलन ही फाड़ू आने वाले हैं। तो अच्छे दोस्तों, सपोर्ट जरूर करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बारिश का मौसम आ गया है, तो बारिश में ज़्यादा मत नहाना और पौधों को बारिश का पानी जरूर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से, और वो कहता है, पता नहीं मुझे ये अजीब अजीब सपने क्यों आ रहे हैं। शायद ये सब ज्यादा ट्रेनिंग की वजह से हो रहा है, मगर फिर भी मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए। अब गोकू ध्यान लगाने लगता है और वो सीधा पहुंच जाता है व्हाइट गोकू के पास। व्हाइट गोकू कहता है, क्या बात है गोकू, तुम यहाँ। गोकू बोलता है, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। व्हाइट गोकू कहता है, कहो क्या बात है। गोकू कहता है, मुझे एक अजीब सा सपना आया जिसमें मैंने कुछ देखा। व्हाइट गोकू कहता है, क्या देखा तुमने। गोकू बोलता है, मैंने एक दुनिया देखी, वो कुछ अलग थी, मगर मैं नहीं जानता कि वो कहाँ की जगह थी। व्हाइट गोकू पूछता है, अच्छा और क्या देखा तुमने। गोकू कहता है, और तो कुछ नहीं, बस मैं उस ड्रीम में मूवमेंट नहीं कर पा रहा था, और जब मैं हिलने की कोशिश कर रहा था तब मेरी बॉडी में बहुत ही तकलीफ हो रही थी। व्हाइट गोकू कहता है, ये तो एक नॉर्मल सपना है जो सबको आता है। गोकू पूछता है, क्या सबको आता है। व्हाइट गोकू बोलता है, हाँ, सबको ऐसा सपना आता है कि वो अपने ड्रीम में मूव नहीं कर पाते हैं। तो तुम ज्यादा टेंशन मत लो और आराम करो। गोकू कहता है, ओके, तुम कहते हो तो ठीक है। व्हाइट गोकू कहता है, और हाँ, अगर वो सपना फिर आता है तो ज्यादा हिलने की कोशिश मत करना और चुपचाप से देखना कि तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दे रहा है। गोकू कहता है, ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। अब गोकू ध्यान से हट जाता है और कहता है, अब थोड़ी टेंशन कम लग रही है। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर, और वो मल्टीवर्स की ओर देखता है और सोचने लगता है, ये क्या, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। ये अचानक से जैम्पा का यूनिवर्स इतना बड़ा कैसे हो गया, पता करना पड़ेगा। अब ग्रैंड प्रिस्ट वैडोस से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं, यूनिवर्स 6 के एंजल वैडोस, अपने यूनिवर्स की रिपोर्ट दो। वैडोस कहती है, क्या हुआ फादर। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, ये तुम्हारा यूनिवर्स इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो गया। वैडोस अब चैंपा की ओर देखती है। चैंपा धीरे से कहता है, उनसे कहो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है कि ये कैसे हुआ, मगर अभी यहाँ पर सब ठीक है। अब वैडोस यही बात ग्रैंड प्रिस्ट से कह देती है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन इतना बड़ा यूनिवर्स सही नहीं रहेगा। वैडोस कहती है, फादर, मुझे तो लग रहा है कि ये सब यूनिवर्स के लोगों की ताकतवर होने की वजह से हुआ है, तो आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ऐसी बात है तो चलो, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मगर इसकी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन जरूर होगी। वैडोस कहती है, जी फादर। अब ग्रैंड प्रिस्ट डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। चैंपा बोलता है, वेरी गुड वैडोस, बहुत ही बड़ी एक्टिंग करी तुमने। वैडोस कहती है, ये गलत है लॉर्ड चैंपा। चैंपा कहता है, अगर गलत होता तो ग्रैंड मिनिस्टर खुद हमारा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर देते, इसलिए तुम शांत रहो। अब सीन जाता है वजीटा पर, और वो फिर से कुछ सोच रहा होता है और कहता है, इतने सालों से हमें उस बीइंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मुझे अब सतर्क रहना होगा, कहीं कोई उस बीइंग को यहाँ ना बुला दे। इसलिए मुझे सबसे ज्यादा डीमन रियलम पर ध्यान देना होगा, मुझे वहाँ के मेन बॉस से बात करनी होगी। अब सीन जाता है मार्जिन डाबूरा पर, और वो कहता है, बस एक मौका मुझे मिल जाए तो मैं उन सेंस को उनकी औकात दिखा दूंगा। तभी वहां पहुंच जाता है वजीटा, और डाबूरा उसे देखकर कहता है, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। वजीटा बोलता है, मुझे कहीं जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। डाबूरा कहता है, ये मेरा वर्ल्ड है तो तुम्हें मेरी इजाजत लेनी होगी, वरना मैं तुम्हारा कचुम्बर निकाल दूंगा। तभी वजीटा कहता है, देखो डाबूरा, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। डाबूरा कहता है,
अच्छा, तो तुम यहाँ किस काम से आए हो? वेजिटा कहता है, मुझे पता है कि तुम डीमन रियलम से बाहर आकर दुनिया जीतना चाहते हो और उसके लिए तुम जरूर कोई ना कोई प्लान बना रहे हो। डाबूरा कहता है, तुम क्या मन की बात को भी पढ़ लेते हो? वेजिटा कहता है, अरे तुम्हारे जैसे डीमन और कर भी कह सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। डाबूरा कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? वेजिटा बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ पर वॉर्न करने आया हूँ, तुम अपनी औकात और अपने डीमन रियलम में ही रहना, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी इसी दुनिया में कुत्ते की तरह मारूंगा। डाबूरा कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? वेजिटा बोलता है, हाँ हिम्मत भी है और जुनून भी, अब मैं चलता हूँ। डाबूरा कहता है, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा वेजिटा। तभी डाबूरा वेजिटा पर अटैक करता है, मगर वेजिटा आराम से बच जाता है और कहता है, तुम्हारी ये 2 कौड़ी की शक्तियाँ मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, समझे तुम? अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि तुमने कुछ किया है तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब वेजिटा वहां से चला जाता है। डाबूरा स्माइल करता है और कहता है, ये वेजिटा यहाँ आया क्यों था? मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, तो इसे किस बात की टेंशन है? कुछ तो ऐसा है जो ये वेजिटा छुपा रहा है, तभी तो वो यहाँ पर आया। अब मुझे पता करना होगा कि वो क्या है जो वेजिटा छुपा रहा है, और फिर मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। अब सीन जाता है गोकू पर और वो बीरस के प्लेनेट पर आता है और कहता है, लॉर्ड बीरस कैसे हो आप? बीरस कहता है, ठीक हूँ। गोकू पूछता है, और वेजिटा कहाँ है? बीरस कहता है, वेजिटा डीमन रियलम में गया है। गोकू कहता है, क्या डीमन रियलम में? मगर क्यों? तभी वेजिटा वहां आता है। बीरस कहता है, लो इसी से पूछ लो। वेजिटा कहता है, क्या बात है काकारोट? गोकू कहता है, तुम डीमन रियलम में क्या करने गए थे? वेजिटा कहता है, मैं वहां पर डाबूरा से मिलने गया था। गोकू पूछता है, लेकिन क्यों? वेजिटा कहता है, मैं बस उसे हूल देने गया था ताकि वो अपने वर्ल्ड में ही रहे। तभी गोकू थोड़ा सीरियस होकर पूछता है, वेजिटा मुझे बस इतना बताओ कि आखिर तुम्हें डाबूरा को धमकी देने की क्या जरूरत थी, जबकि उसने अभी कुछ किया ही नहीं। तभी वेजिटा कहता है, काकारोट अब तुम मुझे मत बताओ कि किसे क्या कहना है और कब किसे क्या नहीं। गोकू कहता है, वेजिटा तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर तुम किसी को बिना किसी जुर्म के धमकाओगे तो वो भड़केगा ही। वेजिटा कहता है, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं जानता हूँ कि डाबूरा कुछ करेगा। गोकू कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर वो क्या करने वाला था? वेजिटा बोलता है, मुझे लग रहा था कि डाबूरा कुछ गलत करने की सोच रहा है, इसलिए मैं उसे समझाने के लिए गया था कि तुम अपने वर्ल्ड में ही रहो। गोकू कहता है, लेकिन तुम अभी भी कुछ छुपा रहे हो। वेजिटा कहता है, हाँ काकारोट, मुझे इस बीइंग से थोड़ी टेंशन हो रही है जो नथिंग से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है। गोकू बोलता है, तुम क्या पागल हो गए हो क्या? जब मैं कह रहा हूँ कि उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल लो तो तुम क्यों उसे बार बार याद कर रहे हो? वेजिटा कहता है, काकारोट हम उसे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हमें पता भी नहीं कि वो बीइंग कितना स्ट्रॉन्ग है। गोकू कहता है, इतने सालों से जब कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा, मगर तुम उसे बार बार याद करते रहोगे तो वो यहाँ आ सकता है। वेजिटा कहता है, ठीक है तो मैं उस बीइंग को दोबारा याद नहीं करूंगा, और वैसे भी वो कहाँ रहता है इसका किसी को भी नहीं पता, तो मुझे उसकी टेंशन छोड़ देनी ही चाहिए। गोकू स्माइल करता है और कहता है, ये हुई ना बात, चलो अब अर्थ में चलते हैं। अब गोकू और वेजिटा वहां से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं बीरस को जो स्माइल कर रहा होता है, और अब हम देखते हैं कि वो बीरस नहीं बल्कि डाबूरा था। वो कहता है, ये ब्लैक मैजिक कितना पावरफुल होता है, अब मुझे ये पता करना होगा कि वो बीइंग कौन है।